एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे परेशान करता है, इधर उधर भागता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन बंदर की तरह है, कभी इधर कूदे कभी उधर, लेकिन जब तू उसे देखना शुरू करता है वह थमना सीखता है। मन की समस्या ये नहीं कि वो सोचता है, समस्या ये है कि वो बिना ब्रेक के सोचता है। वो बीती बातों को बार बार चबाता है, वो भविष्य की चिंता करता है जिसे अभी आया ही नहीं, और वर्तमान को वो ऐसे छोड़ देता है जैसे वो उसका दुश्मन हो। तुम एक काम में लगे हो, लेकिन तुम्हारा मन 10 और ख्यालों में डूबा होता है। तुम खाना खा रहे हो, लेकिन मन ऑफिस की मीटिंग में चला गया। तुम दोस्तों के साथ हंस रहे हो, लेकिन मन भीतर ही भीतर किसी पुराने अपमान को याद कर रहा है। यानी शरीर कहीं और, मन कहीं और। इस स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे शांति पा सकता है? अब सुनो, यही तो चालाकी है इस मन की। ये तुम्हें वो सोचने में उलझाए रखता है जो या तो हो चुका है या कभी हुआ ही नहीं। और जब तुम इस जाल में फंसते हो तो तुम्हारा आज, तुम्हारा निर्णय और तुम्हारी शक्ति सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन रुकिए, यहां एक रहस्य है। मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। बुद्ध कहते हैं, देखना ही पहला इलाज है। मतलब जब तुम अपने मन के विचारों को देखना शुरू करते हो, तुम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। यह साक्षी भाव ही वह द्वार है जहां से आत्मिक शक्ति का प्रवेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह साक्षी बनना क्या होता है? ध्यान दीजिए, जब कोई विचार आता है, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो आमतौर पर हम इन विचारों को सच मान लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। पर अगर आप सिर्फ एक कदम पीछे खड़े होकर इन्हें देखें, तो आप जान जाएंगे कि ये विचार आप नहीं हैं। आप विचारों के निर्माता हो, लेकिन विचार स्वयं आप नहीं हैं। मन एक टेलीविजन की तरह है जो लगातार चैनल बदल रहा है, कभी डर का चैनल, कभी दुख का, कभी क्रोध का। आपको बस रिमोट पकड़ना है और तय करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। अब सवाल है, ये रिमोट कैसे पकड़े? इसके लिए पहली कुंजी है ध्यान। लेकिन ध्यान भी कोई जादू नहीं है और न ही कोई पहाड़ी पर बैठकर तप करने का नाम है। ध्यान का मतलब है बस थोड़ी देर के लिए अपने अंदर उतरना, खुद से जुड़ना, अपने विचारों को बिना भागे देखना। और जब आप ऐसा करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, स्ट्रेस कम होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप गुस्से को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, डर को देखकर कह सकते हैं, मैं जानता हूं तुम आए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। अब यह ज्ञान सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, यह हजारों साल पुराना ब्रह्म ज्ञान है। ऋषियों ने, बुद्ध ने और आज के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने भी यह माना है कि अगर मन पर पकड़ हो गई तो फिर जीवन को दिशा देने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से एक संकल्प लें, हर दिन कुछ समय खुद को दें, अपने विचारों को पहचानें, अपने मन की आवाज को सुनें, लेकिन उसके अनुसार झुकिए मत। ध्यान दीजिए पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। यही पहला कदम है मन को समझने और उसके साथ मित्रता करने का। क्योंकि जब तक मन भ्रमित रहेगा तब तक जीवन का रास्ता भी धुंधला रहेगा। कभी कभी ना हम कुछ गलत नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, फिर भी हमारे भीतर एक अशांति बनी रहती है, जैसे मन अंदर ही अंदर कोई तूफान उठाए बैठा हो। तब सवाल उठता है, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, फिर मेरा मन इतना परेशान क्यों है? सच्चाई यही है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। वो मन जो रात को सोने नहीं देता, जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, जो एक विचार से दूसरे पर कूदता है, जैसे कोई बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर। अब सवाल ये नहीं है कि ये मन ऐसा क्यों है, असल सवाल ये है कि हम इसे कैसे नियंत्रित करें। और उसके लिए आज हम समझने जा रहे हैं 5 ऐसे व्यावहारिक उपाय जो न सिर्फ आसान हैं, बल्कि इतने असरदार हैं कि अगर आप इन्हें ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। 1, मन को देखना शुरू करें। सेल्फ अवेयरनेस। मन को दबाइए मत, देखिए। जब भी मन बेचैन हो, डराए, उलझाए, रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, अभी ये क्या सोच रहा है? इस सोच का कोई आधार है या ये सिर्फ कल्पना है? क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अब यही देखने की प्रक्रिया ही सबसे पहला बदलाव लाती है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं, और जब आप अलग हो जाते हैं तभी आप उन्हें समझ सकते हैं और तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो देखता है वही जागा हुआ है। देखना मतलब जागना। सोचना तो सब करते हैं, लेकिन जाग कर देखना बहुत कम लोग करते हैं।
हर बार जब आप विचारों को सिर्फ नोटिस करते हो, अरे मेरे भीतर अभी गुस्सा चल रहा है, तो वो गुस्सा आप पर हावी नहीं हो पाता। आप अब उसका गुलाम नहीं रहते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। अब आप कहेंगे ये सब थ्योरी अच्छी लगती है, लेकिन असल में कैसे करें? सोचिए, आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तभी कोई नेगेटिव मैसेज आ गया। आपका मन तुरंत भड़क गया, गुस्सा आया, दुख हुआ, या आप सोच में पड़ गए। अब यहां अगर आप बिना देखे प्रतिक्रिया दे दो तो मन जीत गया। लेकिन अगर आप वहीं रुककर एक पल सोचो, मेरा मन क्या कर रहा है, ये मुझे कहां खींच रहा है, तो यकीन मानिए उसी पल से आप मन को समझने लगे हो, और मन को देखना ही उसका पहला इलाज है। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक तथ्य सुनिए। हर इंसान दिन भर में लगभग 60,000 विचार सोचता है, और उनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं, और उनमें से भी 90% बार बार वही होते हैं जो उसने पहले दिन भी सोचे थे। यानी आप हर दिन खुद से ही लड़ रहे होते हैं और आपको पता तक नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता ही वो टॉर्च है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जिस दिन आपने अपने मन को बिना डरे देखना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका मन भी आपको डराना बंद कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा करते कैसे रहें? बहुत आसान है। दिन में 3 बार किसी भी समय बस 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। ना टीवी, ना फोन, ना कोई बात, सिर्फ बैठ जाइए और मन की दिशा देखिए। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, क्या यह जरूरी है? धीरे धीरे यह अभ्यास एक ऐसी आदत बन जाएगी जो आपके मन को नियंत्रित करने में सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक बनकर खड़ी होगी। ब्रह्म ज्ञान कहता है, मन कोई राक्षस नहीं है जिसे मारना है। मन वो बच्चा है जिसे प्रेम से देखना है, समझना है और सही रास्ता दिखाना है। देखना ही प्रेम है, और प्रेम ही सबसे गहरा नियंत्रण है। अब जब आपने यह सीख लिया है कि मन को देखना कैसे है, तो अगले उपाय में हम जानेंगे कैसे विचारों के जाल से बाहर निकलकर मन को एक नई दिशा दी जाए, जहां वो बार बार पुरानी बातों में उलझने की बजाय शांति और स्पष्टता में ठहरे। क्या आपने कभी अपने दिमाग को एक कमरे की तरह देखा है? सोचिए, एक ऐसा कमरा जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, कुछ अपने गंदे जूते लेकर, कुछ अपने सामान फेंकते हुए, कुछ अपने रोष और डर छोड़ते हुए, लेकिन कोई भी उस कमरे की सफाई नहीं करता। अब सोचिए, अगर वो कमरा आपका मन है तो क्या हाल होगा? हकीकत यह है कि हम रोज अपने कमरे को साफ करते हैं, कार को धोते हैं, मोबाइल का डेटा क्लियर करते हैं, लेकिन अपने विचारों की सफाई कब करते हैं? वो विचार जो पूरे दिन हमारी भावनाओं को, हमारे निर्णयों को, हमारे रिश्तों को, यहां तक कि हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, उनकी सफाई नहीं करते, बस उन्हें ढोते रहते हैं। और यही कारण है कि हम हर सुबह उठते हैं एक अजीब सी बेचैनी, एक बेवजह की थकान और अनजाने डर के साथ। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे हर दिन शरीर को साफ करना जरूरी है, वैसे ही हर दिन मन को भी साफ करना जरूरी है। और इस सफाई का सबसे आसान और असरदार तरीका है विचारों को पहचानना और उन्हें बाहर निकालना। दूसरा व्यवहारिक उपाय है विचारों की सफाई, जैसे कमरे की सफाई। ये कैसे करें? हर सुबह बस 5 मिनट एक शांत जगह पर बैठ जाइए, एक कॉपी और पेन लीजिए और अपने मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को लिख डालिए। हाँ, लिखिए, आज मेरा मन डर से भरा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, किसी और पर, किसी पुरानी बात पर। जो भी है, बिना रोक टोक, बिना संकोच कागज पर उतार दीजिए। आप देखेंगे कि वो विचार जो अंदर से आपको जला रहे थे, जैसे ही बाहर आए, उनकी शक्ति कम होने लगी। फिर एक एक लाइन के सामने आप जवाब दीजिए, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इस डर से बड़ा हूं। मैं खुद को कम आंक रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझ में शक्ति है। मैं असफल हुआ हूं, लेकिन मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। यह कोई तसल्ली देने वाला खेल नहीं है, यह मन को दिशा देने का अभ्यास है। मनोविज्ञान कहता है, जब आप विचारों को शब्दों में ढालते हैं तो वो विचारों की शक्ति कम हो जाती है और आप उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब हम कमरे में धूल देखते हैं तो झाड़ू उठाते हैं। विचारों की धूल साफ करने के लिए भी पेन ही हमारा झाड़ू है। अब सोचिए, आपने ये आदत बना ली है हर सुबह उठकर 5 मिनट अपने मन से संवाद करना, अपने मन की गंदगी को देखना, समझना और साफ करना, तो आपके पूरे दिन का स्वरूप ही बदल जाएगा। आपका निर्णय साफ होगा, आपका व्यवहार स्थिर होगा और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा हल्की महसूस करेगी। ब्रह्म ज्ञान कहता है, मन को मारने की नहीं, समझने और सजाने की जरूरत है। और जब हम अपने विचारों को देखना और संवारना सीख जाते हैं, तब मन हमारा दास बनता है, हमारा मालिक नहीं।
अब कुछ लोग कहेंगे, क्या इतना आसान है? क्या सिर्फ लिखने से सब बदल जाएगा? तो सुनिए, आपने कितनी बार कोई बात मन में रखकर खुद को बीमार किया है? कभी किसी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ सोच लिया और दिन भर उस विचार को पकड़े रखा। उसी ने आपकी नींद छीनी, भूख मार दी और आपका मूड बिगाड़ दिया। जब नकारात्मक विचार आपको बिना बोले इतना नुकसान कर सकते हैं, तो सकारात्मक विचार आपको बोले बिना कितना कुछ ठीक कर सकते हैं, इसकी कल्पना कीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। तो फिर क्या आप अपने विचारों की सफाई नहीं करना चाहोगे? आज से एक नियम बनाइए, हर सुबह 5 मिनट खुद से मिलने का। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। कागज पर लिखिए, मुझे डर लग रहा है पर मैं इससे बड़ा हूं। मैं थका हुआ हूं पर मैं उठ सकता हूं। मैं खोया हुआ हूं पर मैं खुद को फिर से पा सकता हूं। याद रखिए, आपका मन वही बनता है जो आप रोज उसमें डालते हो। तो आज से उसे साफ कीजिए, सजाइए और एक ऐसा मन बनाइए जो आपको आगे बढ़ने दे, पीछे न खींचे। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं अपने मन को देख सकता हूं? क्या मैं अपने मन को समझ सकता हूं? क्या मेरा मन ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है या समाधान भी वहीं छुपा है? रोज सुबह आंख खुलते ही हम फोन की स्क्रीन देखते हैं, दिन भर दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं और रात में आंखें बंद करने से पहले फिर से वही स्क्रीन। लेकिन क्या कभी हम अपने अंदर झांकते हैं? हमने पूरी दुनिया देख ली, दुनिया को समझ लिया, लेकिन खुद को देखने के लिए कभी 10 मिनट नहीं दिए। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं तीसरे व्यवहारिक उपाय की, ध्यान, मन को समझने की प्रयोगशाला। हाँ, ध्यान, जिसे लोग या तो बहुत जटिल मानते हैं या बहुत साधारण। लेकिन सच यह है कि ध्यान वो अभ्यास है जो इंसान को खुद का मालिक बनाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान अग्नि की तरह है जो आपके मन के विकारों को जला देता है। सोचिए, मन एक जंगल की तरह है, हर विचार एक बेल की तरह, हर भावना एक पेड़ की तरह फैल रही है। और उस जंगल में अगर आपको रास्ता बनाना है तो आपको खामोशी में उतरना होगा। ध्यान का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को देखना, बिना भागे, बिना पकड़े। अब सवाल उठता है, ये कैसे करें? बहुत आसान है। हर दिन केवल 10 मिनट एक शांत जगह चुनिए, सिर सीधा, पीठ सीधी, आंखें बंद करिए और अपने सांसों को देखिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आपका मन 1 मिनट भी नहीं रुकेगा, वो भटकेगा। कभी खाने की सोच, कभी कल की फिक्र, कभी किसी ने क्या कहा, ये सब कुछ आएगा। लेकिन यही तो ध्यान की प्रयोगशाला है। हर बार जब आपका मन भटके और आप उसे वापस सांस पर लाते हैं, तो आप अपने मन को अनुशासन सिखा रहे होते हैं। हर बार जब आप उसे प्यार से लौटाते हैं, तो आप खुद को नियंत्रित करना सीख रहे होते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, ध्यान हमारे मस्तिष्क की कार्यशैली को बदल देता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च के अनुसार ध्यान करने वाले लोगों के दिमाग के उस हिस्से में वृद्धि होती है जो धैर्य, संतुलन और आत्मनियंत्रण से जुड़ा होता है। ध्यान के दौरान आप देखेंगे कि आपका मन कितना व्यस्त है, कितना डरपोक है और कभी-कभी कितना उग्र भी। लेकिन ध्यान आपको उस उग्र मन को पहचानने की आंख देता है और जब आप उसे देख लेते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट इस प्रयोगशाला में बैठें, जहां न कोई जोर है, न कोई शोर है, जहां सिर्फ आप हैं और आपका मन, तो धीरे धीरे आपके अंदर की उलझनें शांत होने लगेंगी, आपके फैसले साफ होने लगेंगे, आपकी नींद गहरी होगी, आपका दिन हल्का और स्पष्ट होगा। क्योंकि ध्यान आपके मन की गहराई में उतरकर वहां की गंदगी को बाहर निकालता है। जैसे एक शांत तालाब में धीरे धीरे नीचे की मिट्टी बैठ जाती है, वैसे ही ध्यान हमारे विचारों की उथल पुथल को शांत करता है। बुद्ध के समय में ध्यान ही वह साधन था जिससे एक सामान्य व्यक्ति महापुरुष बन जाता था। बुद्ध ने कहा था, ध्यान के बिना आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। ध्यान ही है जो आपको जानने और समझने की शक्ति देता है। आज हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने ही भीतर की हलचल से हार जाते हैं। ध्यान हमें सिखाता है, लड़ो मत, भागो मत, देखो, क्योंकि जो देखता है वो समझता है और जो समझता है वो मुक्त हो जाता है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान एक प्रयोग है, आत्मा की प्रयोगशाला में प्रवेश करने का। ध्यान कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन ध्यान करते करते आप खुद एक चमत्कार बन जाते हैं। तो क्या आप आज से 10 मिनट निकाल सकते हैं अपने लिए, अपने मन को देखने के लिए, उसे अनुशासित करने के लिए? क्योंकि जब मन अनुशासित हो जाता है तो जीवन में हर काम आसान हो जाता है। बोलना, सोचना, सुनना, निर्णय लेना, सब में संतुलन आ जाता है। और याद रखिए, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। फैसला आपके हाथ में है।
अब जब आपने ध्यान को समझा, उसे अपनाने की तैयारी की, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा क्यों सोचता हूं? मेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? मैं शांत क्यों नहीं रह पाता? मन इतनी छोटी छोटी बातों में क्यों उलझ जाता है? आपको लगता है कि शायद ये आपकी कोई कमजोरी है, लेकिन नहीं। हो सकता है ये कमजोरी आपकी ना हो, बल्कि उस माहौल की हो जिसमें आप जी रहे हैं। हमारा मन कोई बंद कमरा नहीं है जो अकेले काम करता हो। ये तो एक स्पंज की तरह है जो अपने आसपास से सब कुछ सोखता है। जैसे शरीर उस भोजन से बनता है जो हम खाते हैं, वैसे ही मन उस संगति से बनता है जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं और जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चौथे व्यवहारिक उपाय की, संगति का प्रभाव। मन वैसा ही बनता है जैसा आप सुनते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही न्यूज चैनल पर चीखते चिल्लाते चेहरे सुनते हैं, फिर सोशल मीडिया खोलते हैं जहां लोग या तो शिकायत कर रहे हैं या एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, फिर दिन भर ऑफिस या घर में झगड़ों, निंदा और अफवाहों की बातचीत सुनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आपका मन शांत और सकारात्मक रह सकता है? नहीं, क्योंकि जो आप सुनते हैं वही आप सोचने लगते हैं, और जो आप सोचते हैं वही धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को वैसे ही नष्ट करता है जैसे एक कुपथ्य शरीर को। यानी संगति सिर्फ सामाजिक असर नहीं डालती, वो आपकी आत्मिक दिशा तय करती है। अब आप सोचिए, क्या आपकी संगति वैसी है जो आपको ऊपर उठाती है, या फिर वैसी है जो धीरे धीरे आपको खींच रही है नीचे की ओर? अगर आपकी संगत में लोग हर समय किसी की आलोचना कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, डर और चिंता फैला रहे हैं, तो आप चाहें या ना चाहें वो बातें आपके मन में बैठती जाएंगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मनुष्य के सोचने का तरीका उसके आसपास के 5 सबसे करीब लोगों की सोच का औसत होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप किन लोगों से घिरे हुए हैं, आप किसे सुनते हैं, किसे फॉलो करते हैं, किसके शब्द आपके दिन की शुरुआत और अंत तय करते हैं। अगर संगति सही हो, मन अपने आप सधेगा। अब सवाल उठता है, कैसे बदलें संगति? देखिए, जरूरी नहीं कि हर कोई अपने दोस्त बदल दे, लेकिन आप अपना ध्यान बदल सकते हैं। अगर आपके आसपास अच्छी संगत नहीं है तो ऑडियो बुक्स सुनिए, महान संतों, विचारकों और सफल लोगों की बातें सुनिए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, कबीर, इनकी वाणी केवल शब्द नहीं है, ये मन को दिशा देने वाले औजार हैं। जो चीजें आपको हर दिन दिखाई और सुनाई देती हैं, वे ही आपको बनाती हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन क्या दिखा रही है, आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपका मन किन विचारों में डूबा रहता है? अगर दिन भर आप कोई नहीं समझता, मुझे कुछ नहीं आता, दुनिया खराब है, मुझे डर लगता है, ऐसे विचारों को सुनते सुनते जी रहे हैं, तो आपका मन कैसा बनेगा? कमजोर, संशय से भरा हुआ, आत्मविश्वासहीन, उलझा हुआ। लेकिन अगर आप अच्छे विचारों से, प्रेरणादायक बातों से, संतुलित लोगों की संगति से और सद्ज्ञान से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि मन धीरे धीरे स्वच्छ होता जा रहा है। गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था, संगति का चुनाव आत्मा की रक्षा है। अगर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सुनने के स्रोत को शुद्ध कीजिए। जब हम ये बात करते हैं कि मन को नियंत्रित करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मन को जबरदस्ती चुप करा दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप मन को सही दिशा दें। और दिशा तब मिलती है जब आपका मन सही तरंगों के संपर्क में आता है। जैसे एक वाद्य यंत्र अगर गंदे वातावरण में पड़े पड़े बेकार हो सकता है, वैसे ही मन भी अगर सही संगति में न हो तो धीरे धीरे अपनी सच्ची ध्वनि खो देता है। तो आज ही से एक संकल्प लीजिए कि आप केवल वही बातें सुनेंगे जो आपको ऊपर उठाएं, केवल वही लोगों से जुड़ेंगे जो आपको बेहतर बनाएं, केवल वही विचारों को अपने भीतर प्रवेश देंगे जो आपको मजबूत बनाएं। क्योंकि जब संगति बदलती है तो विचार बदलते हैं, जब विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब जब आपने मन की संगति की शक्ति को समझ लिया है, तो अगली कड़ी में हम बात करेंगे उस अंतिम उपाय की जो आपके मन को न केवल नियंत्रित करेगा बल्कि आपको आत्मा से जोड़ देगा। क्या कभी आपने अपने आप से यह सवाल किया है, मैं इतना सोचता क्यों हूं? मैं हर बात को इतना महसूस क्यों करता हूं? क्यों जब कोई काम नहीं होता तो मेरा मन भागता है, भटकता है और फिर मुझे ही घसीट लेता है किसी अंधेरी दिशा में? क्या आपने भी महसूस किया है कि जब आप खाली बैठे होते हैं, कुछ भी ना कर रहे हो, तो मन में उलझने, डर, संदेह और नकारात्मकता की बाढ़ आ जाती है? अगर हां, तो आज आप उस सबसे शक्तिशाली उपाय को जानने जा रहे हैं जो मन को दिशा देता है, शक्ति देता है और नियंत्रण भी देता है। यह है 5वां व्यवहारिक उपाय,
कर्म में लीन रहना, मन को काम दो वरना वह तुम्हें काम देगा। ये कोई साधारण विचार नहीं है, ये वो सूत्र है जो हर महान आत्मा, हर सफल व्यक्ति और हर संत की दिनचर्या की रीढ़ रहा है। आपका मन अगर किसी सकारात्मक कार्य में नहीं लगा है तो ये खुद ही नकारात्मक कामों को ढूंढेगा। मनोविज्ञान कहता है, मन की सबसे बड़ी जरूरत है उद्देश्य। अगर आप उसे उद्देश्य नहीं देते तो वह अपनी कल्पनाओं से एक झूठा उद्देश्य बना लेता है, जिसमें चिंता होती है, डर होता है और बार बार खुद पर सवाल उठाना होता है। आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन यह केवल कहावत नहीं है, यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की असलियत है। सोचिए, जब भी आपने खुद को उदास, परेशान या बेचैन महसूस किया, उस वक्त क्या आप कुछ सृजनात्मक कर रहे थे या बस बैठे थे सोचते हुए बिना दिशा के? मन एक घोड़ा है, अगर आप उसे सही दिशा में दौड़ाते हैं तो ये आपको मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो यही मन आपको ऐसी जगहों पर ले जाएगा जहां अंधेरा है, भ्रम है और दुख है। कर्म यानी कि किसी काम में लग जाना एक तपस्या है। आपको जीवन में कुछ ऐसा करना होगा जो आपको व्यस्त नहीं बल्कि लयबद्ध बनाए। और यहां फर्क समझना बहुत जरूरी है। व्यस्त रहना और कर्म में लीन रहना एक जैसे नहीं है। बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी मन खाली रहता है, क्योंकि वे मशीन की तरह जी रहे हैं, आत्मा के बिना। लेकिन जब आप किसी काम में अपने पूरे मन, आत्मा और ध्यान से लगते हैं, चाहे वो योग हो, लेखन हो, संगीत हो, सेवा हो, पढ़ाई हो या आत्मचिंतन, तो वह कर्म नहीं, ध्यान बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यानशील जीवन ही सच्चा जीवन है। इसका मतलब है हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, पूरी उपस्थिति के साथ करना। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, अगर तुम चल रहे हो तो केवल चलो, अगर खा रहे हो तो केवल खाओ, अगर सांस ले रहे हो तो केवल सांस लो। यानी कि जीवन के हर कर्म को पूरी उपस्थिति के साथ जियो। लेकिन हम क्या करते हैं? चलते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है, खाते हैं लेकिन मोबाइल स्क्रीन देख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं लेकिन मन किसी रिश्ते की चिंता में डूबा होता है। और यहीं से मन का नियंत्रण टूटता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान और सबसे सशक्त तरीका है उसे पूर्ण रूप से किसी कर्म में लगा देना। उस कर्म में जिसका कोई सार्थक उद्देश्य हो, जो आपको भीतर से जोड़ दे। आप सोचिए, जब आप किसी ऐसे काम में डूब जाते हैं जो आपको सुकून देता है, जैसे कि चित्र बनाना, गार्डनिंग करना, गाना गाना, किसी गरीब की मदद करना या किसी बच्चे को कुछ सिखाना, तो उस समय मन शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि तब मन अपने असली घर में होता है, कर्म में, सृजन में, सेवा में। मन को काम चाहिए, लेकिन वह काम आपको चुनना होगा, वरना मन खुद अपना काम बना लेगा। और वो काम अक्सर चिंता, असुरक्षा और नकारात्मक कल्पनाओं का होता है। अगर आप चाहते हैं कि मन आप पर शासन न करे, तो उसे खुद से पहले काम में लगा दो। लेकिन याद रहे, वह काम ऐसा हो जो आपके जीवन में अर्थ भर दे, ना कि ऐसा काम जो आपको थका दे लेकिन भीतर से खाली कर दे। आज के आधुनिक जीवन में हम सब व्यस्त हैं, लेकिन क्या हम कर्म में लीन हैं? कर्म में लीन होना यानी फ्लो स्टेट में होना, जहां समय रुक जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और केवल आप और आपका कर्म होता है। मन की सबसे बड़ी जरूरत है उद्देश्य, सृजन और सत्कर्म। तो आज अगर आप अपने मन को भटकने से रोकना चाहते हैं, तो उसे रोज एक ऐसा काम दीजिए जो आपकी आत्मा से जुड़ता हो। नकारात्मक विचार आए, उससे पहले उठिए, कुछ रचिए। चिंता सताए तो खुद से कहिए, चलो कुछ अच्छा करते हैं। मन शोर मचाए तो सेवा में लग जाइए, क्योंकि जो मन सेवा करता है, सृजन करता है, वो मन कभी आपको दुख नहीं देगा। तो आइए आज से निर्णय लें, मन को नियंत्रण में रखना है तो कर्म में लीन रहना है, और कर्म ऐसा हो जिसमें मन भी जुड़ जाए और आत्मा भी। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो सोचता हूं क्या वही मैं हूं? या फिर अगर मैं अपने विचारों को नहीं रोक सकता तो क्या सच में मैं स्वतंत्र हूं? हम सबके पास मन है, लेकिन सच ये है, बहुत कम लोग अपने मन के मालिक हैं। बाकी सब बस उस मन के नौकर बनकर रह गए हैं जो उन्हें हर पल घसीट रहा है, चिंता की ओर, डर की ओर, भ्रम की ओर। तो सवाल यह है, क्या सच में मन को वश में किया जा सकता है? क्या हम मन को अपना सेवक बना सकते हैं या हमेशा उसकी गुलामी करनी पड़ेगी? यही प्रश्न एक प्राचीन समय के एक सम्राट के मन में भी था। उसके पास सब कुछ था, राजपाट, सोना, सेना और सम्मान, लेकिन फिर भी रातों को नींद नहीं आती थी। दिन में हर पल बेचैनी रहती थी, छोटी छोटी बातों में डर, चिंता और घबराहट। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग ऊंचे पदों पर होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? क्यों कई लोग दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर टूटे होते हैं? क्योंकि उन्होंने एक चीज पर विजय नहीं पाई, अपने मन पर।
जब मन बेकाबू हो जाता है तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई चैन नहीं होता। अब सोचिए, अगर किसी के पास धन है, सत्ता है, रिश्ते हैं, पहचान है, फिर भी उसका मन घबराया हुआ है, परेशान है, तो वो सुखी कैसे हो सकता है? और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन उसका मन शांत है, स्थिर है, संतुलित है, तो वह वास्तव में एक सम्राट है। यही बात उस समय एक साधु ने उस बेचैन राजा से कही थी। राजा ने पूछा, मुझे बताओ, मन को कैसे शांत करूं? हर समय एक घबराहट सी बनी रहती है, डर, चिंता और बेचैनी। साधु मुस्कुराए और बहुत गहरी बात कही, राजन, अगर तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाए तो तुम सम्राट हो, लेकिन अगर तुम उसके सेवक बन गए तो सबसे बड़ा भिखारी भी तुमसे श्रेष्ठ है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक पूरा जीवन दर्शन था। बात केवल इतनी है, आपके विचार आपके नहीं हैं। अगर आप उन्हें पहचानना नहीं जानते, आपका मन आपका नहीं है। अगर आप उसे देखना नहीं जानते, अब सवाल उठता है, कैसे देखें, कैसे जानें और कैसे पकड़ें उस मन को जो हर पल भाग रहा है? साधु ने जो उपाय दिया वो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। उन्होंने कहा, हर सुबह जागकर 5 बार बोलो, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। अब सुनने में ये वाक्य आसान लगते हैं, लेकिन जब आप रोज सुबह नींद से उठते ही इन्हें पूरे विश्वास से दोहराते हो तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक नई पहचान दे रहे होते हो। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये संकेत हैं उस चेतना के जो मन से ऊपर है। और फिर उन्होंने अगला कदम बताया, हर दिन 1 घंटा अपने भीतर झांको। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन की गतिविधियों को देखना, हर विचार को, हर भावना को बिना भागे, बिना दबाए देखना। आज मनोविज्ञान भी मानता है कि अवेयरनेस ही सबसे पहली हीलिंग है। जब आप किसी विचार को पहचानते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है और धीरे धीरे वह विचार खुद ब खुद शांत होने लगता है। फिर साधु ने तीसरी बात कही, दिन में बार बार अपने विचारों को पकड़ो और पूछो, क्या ये मुझे शांति देगा? अब यह सवाल इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे आपने दिन में 3 बार भी पूछा तो आप खुद को अनेक नकारात्मक विचारों से बचा सकते हैं। क्या यह विचार मुझे शांति देगा? अगर नहीं तो बस छोड़ दो, आपका मन आपसे सवाल करेगा। अगर उसने बुरा कहा तो मैं क्यों चुप रहूं? आप खुद से पूछो, क्या यह सोच मुझे शांति देगा? उत्तर आएगा नहीं, तो उस विचार को छोड़ दो। कोई बीता हुआ दुख आपके मन में फिर से बज रहा है, काश मैं ऐसा ना करता। अपने आप से पूछो, क्या यह सोच मुझे शांति देगा? उत्तर फिर से होगा नहीं, तो उस विचार को भी छोड़ दो। और जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते जाएंगे, आपका मन आपकी मुट्ठी में आने लगेगा, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी और धीरे धीरे आप मन के मालिक बन जाएंगे। गौतम बुद्ध ने भी यही बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप अपने मन को नहीं साध पाए तो वह आपको साध लेगा। अगर आपने विचारों को नहीं चुना तो विचार आपको चुन लेंगे, और वो चुनाव अक्सर आपके दुख, डर और भ्रम से भरे होंगे। इसलिए पहला कदम है मन को पहचानना और खुद को उससे अलग करना। और ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। आज न्यूरोसाइंस भी कहता है कि आत्मविचार से मस्तिष्क के पाथवेज बदलते हैं। नकारात्मक सोच को पहचानने और छोड़ने से दिमाग में नए तंत्रिका संकेत बनते हैं जो आपको शांति की ओर ले जाते हैं। तो अगर आज भी आप बेचैनी, घबराहट या उलझन से परेशान हैं, तो एक बार इस साधु की बात को अपने जीवन में उतार कर देखिए। हर सुबह उठते ही 5 बार बोलिए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। फिर 1 घंटा अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को देखिए, समझिए और दिन भर में कई बार ये प्रश्न दोहराइए, क्या ये विचार मुझे शांति देगा? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। ये कोई एक दिन का उपाय नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक अभ्यास है, और यह अभ्यास ही आपको एक सच्चे सम्राट की स्थिति में ले जाएगा। राजा को सत्ता ने नहीं, मन की शांति ने सम्राट बनाया। आपके साथ भी यही होगा अगर आपने मन को अपना सेवक बना लिया। अब जब आप यह गहराई से समझ चुके हैं कि मन से ऊपर उठना क्यों जरूरी है और कैसे संभव है, तो अगले भाग में हम जानेंगे एक और गहन और क्रांतिकारी उपाय जो मन को शांत करने में आपकी अगली सीढ़ी साबित होगा। तो साथियों, आपने आज जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक दर्पण था जिसमें आपने अपने मन की असली तस्वीर देखी। एक राजा जिसके पास सब कुछ था फिर भी शांति नहीं थी, और जब उसने अपने मन को समझा, उसे साधा, तभी वह बाहर का ही नहीं भीतर का सम्राट भी बन गया। अब सोचिए, अगर वह राजा होकर मन के गुलाम बनने से बेचैन था, तो हम और आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव, चिंता और अस्थिरता से जूझते हैं, हम कितना कुछ खो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। मन अगर आपका सेवक है तो आप विजेता हैं,
लेकिन अगर आप उसके सेवक हैं तो हर दिन आप भीतर से हार रहे हैं, भले ही दुनिया कुछ और माने। आज से शुरुआत कीजिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का मालिक हूं। हर दिन 1 घंटा भीतर झांकिए, अपने विचारों की पहचान कीजिए और जब भी कोई विचार आपको घसीटे, खुद से बस इतना पूछिए, क्या ये मुझे शांति देगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए, बिना किसी क्रोध, द्वेष या पछतावे के। यही है अंतर्यात्रा, यही है वास्तविक स्वतंत्रता। और दोस्तों, यही ज्ञान, यही अनुभव हम हर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको आज की यह यात्रा थोड़ी सी भी राहत, थोड़ी सी भी समझ या थोड़ी सी भी रोशनी दे पाई है तो यकीन मानिए, हमारा उद्देश्य सफल है। हमारा YouTube चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि एक आत्मिक आंदोलन है, जहां हर शब्द, हर वाक्य, हर विचार आपको खुद से मिलाने के लिए है। तो अगर आप भी इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं, अपने जीवन को समझना चाहते हैं, मन को नियंत्रित कर आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें और इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज भीतर की शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, संसार को जीतना कठिन नहीं, लेकिन खुद को जीतना वही असली विजय है। मिलते हैं अगले भाग में एक और गहन उपाय के साथ, जो आपके मन को नई दिशा देगा। तब तक के लिए शांत रहिए, सजग रहिए और स्वयं से जुड़ते रहिए। जय हो आपकी आत्मशक्ति की। धन्यवाद।